हम लोग जो है वो बूलियन अलजेब्रा पढ़ना शुरू कर दिए थे। नंबर सिस्टम में एक चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं हुई थी। ये चीज़ भी जनरली आती रहती है, बीच बीच में कहीं कहीं पे आती रहती है। वैसे तो पूरा नंबर सिस्टम ही सिलेबस में होना चाहिए, पर चलो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो भी जितनी चीज़ें कहीं कहीं पे आएंगी उन चीज़ों पर तो डिस्कस करना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो दिक्कत करती है बाद में। जैसे कि हम लोग जोड़ते हैं तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें जोड़ना आता है हमको। कोई भी दो नंबर दिया जाए तो उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। मेरे स्क्रीन पे जो है तुमको दो नंबर यहाँ बाइनरी पे लिखा होगा। जैसे मेरे कर्सर का मूवमेंट दिखता है, तुम लोग बताते हो, तो 1011 लिखा हुआ है एग्जाम्पल 1 में, उसके नीचे 110 लिखा हुआ है। तो इन दो नंबरों को जोड़ना है। तो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ते हैं। देखते हैं कि थोड़ा बहुत क्या अंतर आता है। तो इसमें जैसे 1 को 0 से जोड़ा, तो 1 को 0 में जोड़ोगे तो 1 आएगा, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। फिर 1 को 1 से जोड़ा तो 2 आएगा। तो बाइनरी में चूंकि 2 को 10 लिखते हैं, और जैसे डेसिमल में अगर लिखते तो 8 और 7 जोड़ते तो 15 आता, तो 15 आता तो 5 लिख लेते और 1 जो है वो हासिल हो जाता या कैरी हो जाता। तो यहाँ पर भी 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 आया। 2 को बाइनरी में लिखते हैं 10, तो इसलिए 0 लिख दिया यहाँ पे। किसी को अगर मेरे कर्सर का मूवमेंट ना दिखे तो बताना। तो 1 और 1 को जोड़ा तो 2 आया, तो 2 को बाइनरी में 10 लिखते हैं, तो 0 यहाँ पे लिख दिया और 1 कैरी हो गया, इधर लेफ्ट में कैरी में आ गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया। तो फिर 1 + 0 + 1 यानी 1 + 1 हुआ, तो वो फिर 2 हो गया। तो 2 का मतलब फिर से 10, तो 10 का मतलब 0 लिख लिया और 1 जो है वो फिर कैरी हो गया। कैरी हो के इधर लेफ्ट में आया, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी था। इसमें जब जोड़ा तो 1 और 1 2 हो गया। तो 2 को बाइनरी में 10 लिखते हैं, तो अब यहाँ से तो कैरी कहीं जाएगा नहीं, तो 10 यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से बाइनरी में एडिशन होता है। ये एडिशन वैसे ही होता है जैसा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन कई बार जब पूछा जाता है वाइवा वगैरह में तो बच्चे नहीं बता पाते, इसलिए बता दिए कि इस तरह से होता है। और भी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये उसमें ऑलरेडी शेयर है ये ग्रुप में, तो इसको करके देख लेना। किताब है ये, किताब में सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं ढेर सारे। प्रैक्टिस कर लोगे उससे तो थोड़ा और चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है। कुछ लोग जो है, चूँकि बाइनरी जब एडिशन होता है तो 1 और 1 जब जोड़ते हैं तो वो 0 बताते हैं। तो ये मिसकॉन्सेप्शन मत रखना कि 1 और 1 0 होता है। 1 और 1 किसी भी नंबर सिस्टम में जोड़ोगे तो 2 ही आता है। वो चूँकि बाइनरी में 2 लिखने की तरीका 1 0 है, तो 0 लिख के 1 कैरी कर लेते हैं, ये बात होती है। 1 और 1 0 होता है, ऐसा नहीं होता कहीं पर भी। फिर बाइनरी सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ राइट में जहाँ मेरे कर्सर का मूवमेंट है वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 110। उसमें से एक घटाना है। तो उसमें से एक घटाना जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसमें से घटाने में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत रहती है। तो 0 में से अगर एक घटाओगे तो नहीं घटेगा। तो नहीं घटता है तो बगल में से जो है क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं या बोरो ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। तो जब अगर मान लो यही नंबर, ये तो बाइनरी में लिखा हुआ है, लेकिन अगर मान लो यही डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा होता तो 0 में से एक नहीं जाता, इधर से एक उधार लेते तो ये 10 हो जाता, 10 में से एक जाता तो ये 9 हो जाता। तो ये चूँकि बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो कॉन्सेप्ट वाली बात ये है कि जब इधर से इधर जो है उधार लिया जाता है, तो चाहे डेसिमल नंबर सिस्टम समझ लो, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में बचपन से करते आए हैं तो उसी में ज़्यादा समझ में आता है। तो जब इधर से इधर एक बोलते हैं ना कि एक उधार लिया और ये 10 हो गया, यहाँ पे अगर मान लो 2 होता तो एक उधार लेते तो ये 12 हो जाता, या एक यहाँ पे होता या 3 होता यहाँ पे और एक उधार लेते तो ये 13 हो जाता। तो कुल मिला के बात ये होती है कि बगल में से एक उधार लेते हो तो यहाँ पे जो है वो 10 जुड़ जाता है। तो 10 क्यों जुड़ जाता है, ये इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि कोई भी दो जो एडजेसेंट नंबर्स हैं, जो एडजेसेंट डिजिट्स हैं, एडजेसेंट प्लेसेस हैं, जैसे ये 0 और 1 वाला, या ये वाला 1 या ये वाला 1, तो कोई भी दो जो एडजेसेंट डिजिट्स हैं
उसमें जो अंतर है वो 10 टाइम्स का होता है। जैसे यहाँ पे अगर जो इसकी प्लेस वैल्यू देखोगे यूनिट प्लेस पे, तो 10⁻0 होगी। तो 10⁻0 का मतलब ये हुआ कि 10⁻0 मतलब 1 हो गया, और यहाँ पे 10⁻1 यानी कि 10 हो गया। तो ये 10 टाइम्स डिफर करता है। इसलिए जब यहाँ से एक उधार लिया जाता है तो वो एक यहाँ पर आकर एक ही नहीं होता है, वो एक यहाँ पे आके 10 हो जाता है। इसलिए इसमें जो है कहते हैं कि इधर से एक उधार लिया और इधर 10 जुड़ गया जनरली। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उधार भले बगल से तुमने एक लिया, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में जो उसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है वो 10 टाइम्स है। तो इसलिए जब वहाँ से उधार लोगे तो लोगे भले एक, लेकिन एक यहाँ पे 10 के बराबर है। जब यहाँ पे आएगा तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम की बात है, ये क्योंकि जानते हो इसलिए बता रहा है। बाइनरी नंबर सिस्टम में इसी तरह यहाँ से यहाँ उधार लोगे तो यहाँ से यहाँ उधार लेने में यहाँ से उधार तो एक लोगे, लेकिन यहाँ पे जुड़ेगा दो, क्योंकि यहाँ यहाँ के बीच में जो अंतर है वो दो का है। ये 2⁻0 हुआ और ये 2⁻1 हुआ। तो यहाँ या कोई भी दो एडजेसेंट जो डिजिट्स हैं उनके बीच अंतर दो है। तो जब बगल वाले से उधार लोगे एक तो एक नहीं आएगा, यहाँ आकर वो दो हो जाएगा। तो अब ये वाला घटाना इसी कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। बाकी जीरो में से एक नहीं घटेगा तो बगल से उधार लिए, बगल में एक है तो यहाँ से उधार लिए, एक उधार लिए, एक यहाँ पे आया तो यहाँ पे आके बाइनरी नंबर सिस्टम में ये दो हो गया। तो दो हो गया तो ये दो में से एक गए, एक हो गया। अब यहाँ से एक था, यहाँ से एक था, तुमने एक उधार ले लिया तो यहाँ बच गया जीरो, तो जीरो में से जीरो गए जीरो, और फिर यहाँ पे एक ऑलरेडी है तो एक में से जीरो गए एक आ गया। ये जो है वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा घटाने को अगर आता है तो इस तरीके से उसको पेंसिल और पेन से जो घटाना किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है। इसी तरह से और जो तुम्हारा घटाना है कुछ एग्जाम्पल है इसमें लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो इसी प्रिंसिपल पे, बस ये पता रहेगा जो अभी हमने जो चीज़ डिस्कस की वो चीज़ अगर पता है, वो चीज़ दिख रही है, तो चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है, तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसा नया चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा डेसिमल वाला होता है। दो नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते जाओ सीडीएम से और वो रिजल्ट आ जाता है उसी तरह से, कोई ट्रिक वाली चीज़ नहीं है। फिर इसी तरीके से बाइनरी डिवीज़न है, तो बाइनरी डिवीज़न भी यहाँ पे किया हुआ है, एक बार देख लोगे तो इसी तरीके से जैसे डेसिमल में होता है वैसे इसमें होता है। कोई इसमें नया या कोई अद्भुत कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए। तो ये चीज़ जो है वो नंबर सिस्टम में कभी कभी पूछ लेता है छोटे सवालों में। तो अगर नहीं समझ में आया हो तो बताओ, और समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। बूलियन अलजेब्रा में पिछली बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ रूल्स, कुछ लॉज जो है डिस्कस कर रहे थे, जिसमें यहाँ तक एब्जॉर्प्शन लॉ तक डिस्कस कर लिए थे। एक लॉ और होता है विच इज़ नोन एज डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन थ्योरम या डिमॉर्गन लॉ ये जो है कॉम्प्लीमेंट निकालने के काम आता है। ये तुम्हारी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। ये लॉ जो है सेट थ्योरी में इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। एक्स प्लस वाई का प्राइम एक्स प्राइम इंटू वाई प्राइम होता है, इंटू बोला जाता है, वो डॉट से मतलब है। इसी तरह एक्स डॉट वाई के प्राइम सामने लिखा हुआ है। तो अगर जो है डिमॉर्गन थ्योरम प्रूव करने को दिया जाए तो भाई इसको लैब में जब कराया जाता है, अभी इस लैब की भी बात होगी, जब लैब में कराया जाता है गेट वगैरह से, तो डिमॉर्गन थ्योरम प्रूव करना होगा। जैसे इसके पहले जो है वो कुछ थ्योरम प्रूव किए गए टेबल से, तो क्या दिखाएं, एक्स प्लस वाई का प्राइम को एक्स प्राइम इंटू या एक्स प्राइम डॉट वाई प्राइम दिखा देंगे हर वैल्यू के लिए, हर कॉम्बिनेशन के लिए, तो ये डिमॉर्गन लॉ प्रूव हो जाएगा। तो मान लो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसकी जितने कॉम्बिनेशन है वो लिख लो, इधर लिख लिया 0 0 0 1 1 0 1, दो वेरिएबल है चार कॉम्बिनेशन होगा। फिर एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, एक एक्स प्लस वाई के कॉम्प्लीमेंट के लिए टेबल बना ली और एक एक्स प्राइम डॉट वाई प्राइम के लिए टेबल बना ली। और फिर इसको चूंकि एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले एक्स प्लस वाई निकालना जरूरी होगा, तो एक्स प्लस वाई के लिए एक टेबल बना ली। एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई ऊपर डिफाइन हो चुका है,
कि प्लस ऑपरेशन क्या होता है, तो वहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे लिखते चले गए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करते चले गए। फिर चूँकि एक्स डॉट डॉट वाई डॉट निकालना है तो एक्स डॉट की एक टेबल बना ली, वाई डॉट की बना ली, और दोनों का डॉट लेकर के देख लिया, और ये अल्टीमेटली ये चेक कर लिया कि एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट और एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट दोनों की टेबल सेम है कि नहीं। तो देख रहे हो कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई की जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी टेबल में भी 1 के बाद 3 जीरो है, और एक्स प्राइम वाई प्राइम की टेबल में 1 के बाद 3 जीरो है, यानी कि एक्स वाई की हर वैल्यू के लिए या हर कॉम्बिनेशन के लिए एक्स प्लस वाई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट के बराबर ही है। तो ये चीज़ जो है वो डी मॉर्गन थ्योरम हो गई, उसमें इंटर में सेट थ्योरी में ये चीज़ आई होगी डी मॉर्गन थ्योरम। फिर बूलियन अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैथ में अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें इक्वेशन पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन वगैरह पढ़ते हैं। तो एक्सप्रेशन कैसे होता है, इसी तरह का होता है, तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कहीं 2x + 3 लिखा होगा, कहीं x - 5 लिखा होगा, कहीं 2x + y लिखा होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो इन एक्सप्रेशन में एक्स और वाई जो है वेरिएबल होते हैं, और जो एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है वो इक्वेशन पे जहाँ करके दिया है तो उसके वैल्यू से सॉल्व करके कुछ वैल्यू निकल आती है। तो जो वैल्यू निकल के आती है, जो हम लोग रियल नंबर में ज़्यादातर बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स को हटा के बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से तो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो अगर रियल नंबर के बारे में बात करें तो कोई वैल्यू इसकी सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल एक्स और वाई है, इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, या कुछ वैल्यू होती है, 1 होगी, 1.5 होगी, 2 होगी, 7, 7.5, पौने 8, 10, 10.3 वगैरह वगैरह कुछ भी होगी। तो जो बूलियन फंक्शन होता है वो जो मैथमेटिकल फंक्शन होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है, अलग होना भी चाहिए क्योंकि ये बूलियन फंक्शन है भाई, वो मैथमेटिकल फंक्शन है। तो बूलियन फंक्शन तुम्हारे सामने एक लिखा हुआ है कैपिटल एफ से, जो कि एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्लस एक्स प्राइम वाई जेड प्लस एक्स वाई प्राइम वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। ये जो है वो बूलियन फंक्शन है। तो इसमें भी वेरिएबल को डिनोट तो एक्स वाई और जेड से ही कर रहे हैं, बस अंतर इतना है इसमें कि जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो 0 या 1 ही होगी, क्योंकि हम लोग बूलियन अलजेब्रा में डील कर रहे हैं। तो बूलियन अलजेब्रा में डील कर रहे हैं इसलिए इसकी वैल्यू 0 या 1 होगी। इसलिए अगर हम 2x लिखना चाहें तो 2x नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, 1 ही लिखेंगे। तो 1.x ही लिखेंगे, या 1.x लिखेंगे, या 0.x लिखेंगे। तो 0.x करोगे तो 0 के साथ डॉट करोगे तो 0 हो जाएगा, और 1 के साथ करोगे तो x ही रहेगा। तो इसलिए इस तरह का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा उसमें फंक्शन हमेशा 2, 3 वगैरह तो आ ही नहीं सकते, और 0.x लिखने का कोई मतलब नहीं, तो वो 0 हो जाएगा, और 1.x लिखने का कोई इसलिए मतलब नहीं, 1.x ही ना x ही लिख दिया जाएगा। तो इसलिए जो है इस तरह के जो फंक्शन होते हैं बूलियन एक्सप्रेशन वो इस तरह से लिखे जाते हैं, और इसमें जो एक्स वाई जेड है वो भी वेरिएबल है, बस ये है कि ये लॉजिकल वेरिएबल है। तो लॉजिकल वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 होगी या तो 1, और 0 और 1 जो है वो लॉजिकल वैल्यूज हैं, लॉजिकल वैल्यूज हैं, दे आर नॉट नंबर्स। तो इस तरीके कहीं भी लिखा होगा, चाहे ये वाला फंक्शन लिखा हो f1 और चाहे यहाँ पे f2 लिखा हुआ हो, मान लो एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम जेड, या कोई भी कुछ भी इस तरह का लिखा हो, तो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बूलियन फंक्शंस। तो ये जो है वो बूलियन फंक्शंस के एग्जाम्पल हैं, बूलियन फंक्शन कह लेते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन कह लेते हैं इसको। एक तो ये तरीका है कि इस तरीके से लिखा जाए इसको, जैसा अभी F1 और F2 में हमने लिख के बताया, तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, या तो इसको ऐसे लिख लिया जाए, या बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन को लिखने का एक और तरीका होता है। वो तरीका होता है कि उसको ट्रूथ टेबल के फॉर्म में लिखा जाए। तो ट्रूथ टेबल के फॉर्म में कैसे लिखें, ऐसे लिखें कि जैसे यहाँ पे फंक्शन तुम्हें दिख रहा है f1 x प्राइम वाई प्राइम जेड प्लस एक्स प्राइम वाई जेड प्लस सो ऑन, ये एक f1 फंक्शन है जो कि बूलियन फंक्शन है। तो इसको ट्रूथ टेबल के फॉर्म में कैसे लिखें, ये देख लें कि ये कितने वेरिएबल का फंक्शन है। तो साथ साथ दिख रहा है कि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल हैं, तो 2⁻³ इसके कॉम्बिनेशन 0 1 के कॉम्बिनेशन देखना चाह रहे हैं, तो 0 1 के इसके
कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 3 वेरिएबल है तो 2 टू द पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो यहाँ पे एक टेबल बनी होगी, तुम्हें दिख रही होगी, एक्स वाई जेड लिख लिया, इसके 8 कॉम्बिनेशन। तो 8 कॉम्बिनेशन मैंने 0 से लेकर 7 तक लिखते हैं बाइनरी में। तो 0 लिखा तो 0 को 3 है तो 0 0 0 लिखा, 1 लिखना है तो 0 0 1, 2 लिखना है तो 2 1 0 होता है, उसके पहले 0 लगा दिया। 3 बाइनरी में 1 1 होता है तो उसके पहले 0 लगा दिया तो 0 1 1 हो गया। 4 लिखना है तो 1 0 0 कर लिया। 5 लिखना है तो 1 बढ़ा दिया तो 1 0 1 हो गया। जैसे 3 लिखा है तो इसके बाद अगर 4 लिखना होगा बाइनरी में, तो ये तो सही है कि 4 को बाइनरी में डेसिमल से कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आदमी तेजी से करने लगता है। और नहीं है तो एक एक बढ़ा के लिखते जाओ। जैसे ये 3 लिखा है तो 1 1 लिखा है, तो 4 लिखना होगा तो निश्चित रूप से जो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो प्लेस है वहाँ पे 1 कर दोगे, बाकी दोनों को 0 कर दोगे, ये 4 रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो इसमें एक बढ़ाना है तो एक जो बढ़ाओगे तो यूनिट प्लेस तो बढ़ाओगे, तो 1 0 यूनिट प्लेस पे 0 की जगह 1 कर दिया, तो ये जो है वो 1 0 1 हो गया, 5 हो गया। फिर इसी तरह ये इसमें 2 लिख दिया, ये 1 0 0 अगर जो है उसमें तो 2 जोड़ दें तो ये जो है 6 हो जाएगा। फिर उसमें एक्स वाई जेड सबको 1 1 1 कर दिया तो ये 7 रिप्रेजेंट करेगा। जैसे भी समझ में आए, जैसे भी आसानी लगे, प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद तेजी से लिखने लगता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। अभी इतनी बार लिखा जाएगा कि अपने आप याद हो जाएगा। तो 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल के जो है 2 टू पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन होंगे। 8 कॉम्बिनेशन मैंने 0 से लेकर 7 तक, तो 0 से लेकर 7 तक एक्स वाई जेड बाइनरी फॉर्म में तुम्हारे सामने लिख दिया गया। अब जो है वो क्या करना है, इसको टेबल फॉर्म में यहाँ पे F1 लिखा हुआ, ये पहले वाले में हो सकता है कुछ काटा पीटी की भी, लेकिन ये F1 है। तो F1 को पता करना है कि क्या होगा। तो हर कॉम्बिनेशन के लिए, जैसे 0 0 0 ये पहली वाली रो है, इसमें एक्स वाई जेड सब 0 है, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए F1 की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ऊपर F1 तुम्हारा लिखा हुआ, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड को 0 0 0 रख करके देख लो कि क्या आता है। तो यहाँ पे x 0 रखोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट यानी 1 आ जाएगा, y को 0 रखोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 आ जाएगा, और z जो है 0 है तो 1.1.0, तो अल्टीमेटली ये 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x प्राइम वाई जेड है तो x को 0 रखोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा। 1 डॉट y और z 0 0 है तो 1.0.0, तो 0 के साथ कोई भी डॉट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा टर्म भी 0 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा में x 0 है, y 0 करोगे तो y 0 का प्राइम 1 आ जाएगा, 1.0 आ जाएगा। तो तीनों जो टर्म थे वो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 जो है 0 होता है, फिर 0 प्लस 0 0 होता है। तो इस तरीके से इसका जो नेट रिजल्ट आया वो 0 आया। तो F1 वाले कॉलम में इस रो के अगेंस्ट में 0 लिख दिया। इसी तरीके से हर कॉम्बिनेशन के लिए एक्स वाई जेड का हर कॉम्बिनेशन, जैसे 0 0 0 के लिए हमने देखा, उसी तरह 0 0 1 के लिए देखें, फिर 0 1 0 के हर रो के लिए 0 से लेकर 7 तक 8 रो के लिए इसी तरह कर करके देखेंगे क्या आता है, और जो भी आएगा उसको उसके सामने लिख देंगे। तो एक टेबल बन जाएगी इस तरीके से जो तुम्हारे सामने दिख रही होगी, एक्स वाई जेड लिखा होगा और यहाँ पे फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा, कोई भी नाम दे दो, F1 F2 F3, तो वो फंक्शन होगा उसके सामने ये एक तरह टेबल बन जाएगी। यानी इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए फंक्शन की वैल्यू 1, इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, जबकि इस कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन के लिए 0 होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो है ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एनी फंक्शन, एनी बूलियन फंक्शन। इसी तरीके से जो फंक्शन F2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम जेड, इसके लिए अगर देखोगे किसी भी वैल्यू के लिए देख लो, जैसे मान लो ये वाला कॉलम है 1 0 1 1 के लिए, तो 0 1 1 के लिए F2 देख रहे हैं, तो x को 0 रख दिया और y जो है 1 है, तो 1 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा 0 हो जाएगा और 0.00 हो जाएगा। और प्लस एक्स प्राइम जेड है, तो एक्स प्राइम जेड करोगे तो एक्स क्या है 0 है, तो 0 का प्राइम यानी 1, और 1.z1 है तो 1.1 1 हो जाएगा। इस तरह से 0 1 1 जो है वो 1 आ जाएगा।
और भी सारे कॉम्बिनेशन के इसी तरह करके देख लिया जाएगा। तो इस तरह से जो F2 के नीचे सारी वैल्यूज दी हुई है ये जो है ऑब्टेन कर ली जाएंगे और लिख दी जाएंगे। तो ये जो है वो F2 हो गया फंक्शन। तो इसी तरीके से कोई भी फंक्शन कितने भी वेरिएबल का, 2 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल का होगा, इस तरह से एक टेबल बना ली जाएगी और हर वैल्यू के लिए, हर कॉम्बिनेशन के लिए उस फंक्शन की वैल्यू निकाल करके देख ली जाएगी और इस तरह से लिख दिया जाएगा। तो दो तरीके से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा कि हम उसको एक्सप्रेशन के तौर पे लिखें, जैसे F1 लिखा हुआ है या जैसे F2 लिखा हुआ है, या उसको इस तरह टेबल के फॉर्म में लिखें। तो दो तरीके से बूलियन फंक्शन में बूलियन जो एक्सप्रेशन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो ऊपर वाला फॉर्म है दैट इज नोन एज अलजेब्रिक फॉर्म, और जो टेबल वाला फॉर्म है दैट इज नोन एज ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। तो ये दो तरीके से ये काम किया जाता है। और जैसे वेरिएबल के केस में डिमॉर्गन थ्योरम लगता है, वैसे ही जो है फंक्शन के केस में लगता है। अगर कोई दो जो है वो a प्लस बी फंक्शन दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो वो डिमॉर्गन थ्योरम लगा के a प्राइम बी प्राइम होगा। उसका एक्सटेंशन कैसे किया जाता है ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर a प्लस बी की जगह a प्लस बी प्लस सी कर दिया जाए, तो अगर एक्सटेंशन है तो में पढ़ा ही होगा, बी प्लस सी अगर है तो बी प्लस सी को एक्स मान लो तो ए प्लस एक्स का प्राइम, तो डिमॉर्गन थ्योरम लगा दिया तो ए प्राइम एक्स प्राइम हो गया। अब ए प्राइम है, एक्स की जगह जो है वो बी प्लस सी फिर से रख दिया तो बी प्लस सी प्राइम, और फिर ए प्राइम और बी प्लस सी का प्राइम करोगे तो बी प्राइम सी प्राइम आ जाएगा। तो टोटल आंसर जो है ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम आ जाएगा। इस तरह से बड़े बड़े फंक्शन जो है बना करके एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। ताकि बड़े फंक्शन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि छोटे फंक्शन तो कर ही लोगे, तो बड़े फंक्शन इसलिए दिए जाते हैं कि उसमें कुछ जरा भी कंफ्यूजन हो तो कुछ गलती उलटी हो तो नंबर नंबर कटे। तो 2-4 बार इसको किताब में और कुछ दिया होगा तो उससे जो प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। जनरलाइज जो है इसको करेंगे तो इस तरीके से नीचे लिखा हुआ है, ये जनरलाइज डिमॉर्गन थ्योरम है, ये इस तरह से अप्लाई होता है चाहे उसको जितना भी बाहर से चले जाओ। एक और तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है F1, एक फंक्शन दिया हुआ है F2। तो यही एक एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे F1 दिया है, बड़ा सा दे दिया है एक्स प्राइम वाई जेड प्राइम प्लस एक्स प्राइम फलाना ढमाका। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे डिमॉर्गन थ्योरम होता है एकदम उसी पे स्टिक किए रहोगे, उसको फॉलो करते रहोगे तो हो जाएगा। F1 का कॉम्प्लीमेंट निकालने को कहा जाए तो दिस प्लस दिस का कॉम्प्लीमेंट डिमॉर्गन थ्योरम लगा दो, ये ए मान लो ये बी मान लो, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये एक्स प्राइम वाई जेड प्राइम का कॉम्प्लीमेंट है, इसको जो है फिर से डिमॉर्गन थ्योरम से तोड़ लोगे तो ये एक्स प्लस वाई प्राइम प्लस जेड आ जाएगा, और इसको तोड़ लोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्राइम वगैरह वगैरह आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाला है वो भी कर लोगे। बस इसमें बात इतनी सी होती है कि ध्यान से जो है वो ये देखना रहता है कहीं पे कुछ छूट ना जाए। प्रैक्टिस की बात है और एज सच कोई ऐसी कठिन वाली बात इसमें नहीं होती है। एक और तरीके से डिमॉर्गन थ्योरम किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि किसी भी फंक्शन का जिसका कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बड़ा सा फंक्शन होगा तो उसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो डिमॉर्गन थ्योरम तो है कि उससे निकाल ही रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि उसका जो है वो डुअल लिख लो। डुअल फंक्शन की बात पिछली बार हम लोग कर रहे थे, उसका डुअल लिख लो और जितने भी वेरिएबल हैं डुअल लिखने के बाद उन सबको कॉम्प्लीमेंट कर दो। ये जो वेरिएबल होता है एक्स वाई या जेड, इसको वेरिएबल भी बोलते हैं और उसको लिटरल भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे इसको लिटरल लिखा होता है, कहीं पे वेरिएबल लिखा होता है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें, उसका उसका डुअल लिख लें और फिर उसके बाद हर लिटरल को कॉम्प्लीमेंट कर दें। तो जैसे यहाँ पे फंक्शन F1 लिखा होगा, मान लो ये लिखा है एक्स प्राइम वाई जेड प्राइम प्लस सो ऑन, तो इसका डुअल लिख लें। तो डुअल पिछली बार बात है कि डुअल कैसे लिखते हैं। डुअल का मतलब ये होता है कि प्लस की जगह डॉट कर दें और जीरो की जगह वन, यानी प्लस और डॉट को आपस में इंटरचेंज कर दें और जीरो और वन जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उनको आपस में इंटरचेंज कर दें। जब हम ऐसा करेंगे तो वो जो नया फंक्शन निकल के आता है दैट इज कॉल्ड एज द डुअल ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। दोनों एक दूसरे के डुअल होते हैं बेसिकली। तो डुअल किसी फंक्शन का लिखा जाता है इसी तरह लिखा जाता है। तो जैसे ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी स्क्रीन पे, इसका अगर डुअल लिखना हो तो यहाँ पर
एक्स प्राइम और वाई के बीच में डॉट लगा है, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे मतलब डॉट है। तो एक्स प्राइम डॉट वाई डॉट जेड प्राइम है, तो जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ प्लस कर दें। तो एक्स प्राइम प्लस वाई प्लस जेड प्राइम, जहाँ जहाँ डॉट था वहाँ प्लस कर दिया, और जहाँ प्लस था तो यहाँ पे डॉट कर दिया, और बाकी एक्स प्राइम के बाद फिर यहाँ डॉट वाई प्राइम है, इसको प्लस कर दिया। तो यहाँ पे जो F1 जहाँ मेरा कर्सर का मूवमेंट है वहाँ पे देखो F1 प्राइम इस तरह लिखा हुआ है, ये डुअल लिखा उसका, और डुअल लिखने के बाद फिर जो लास्ट में जो है उसको क्या किया, हर लिटरल को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट माने जो एक्स प्राइम था उसको फिर कॉम्प्लीमेंट किया तो वो एक्स हो जाएगा, वाई था तो उसको फिर कॉम्प्लीमेंट किया तो वो वाई प्राइम हो जाएगा, जेड प्राइम था तो उसको कॉम्प्लीमेंट किया जेड वगैरह वगैरह। तो इस तरह से केवल किसी फंक्शन का जो कॉम्प्लीमेंट निकालने को आता बड़े फंक्शन का, या तो वैसे कर लो या तो डुअल निकाल के कर लो। तो डुअल निकाल के कई बार बहुत आसान पड़ता है, तो उसका डुअल फंक्शन लिख के उसको जितने लिखता है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा उस फंक्शन का। यहाँ तक में अगर कुछ पूछना हो तो बताओ। सर सर लेकिन प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में तो कॉम्प्लीमेंट्स हम लोग चेंज नहीं करते थे ना, तो इसमें क्यों प्रिंसिपल कर रहे ऑफ हैं? डुअल प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी तो दूसरी चीज है। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ये कह रहा है कि किसी एक्सप्रेशन का डुअल कैसे लिखें। इसमें ये नहीं हम बता रहे हैं कि डुअल कैसे लिखें, इसमें हम ये बता रहे हैं किसी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये करना है कि डुअल लिखे उस फंक्शन का, और जितने लिटरल हैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर लें, तो वो अच्छा ओरिजिनल फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये जो नया फंक्शन आया जो जहाँ मेरा कर्सर इसमें मूव कर रहा है वो उस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट हुआ, वो डुअल नहीं हुआ। जो ओरिजिनल फंक्शन F1 लिखा है और ये जहाँ मेरा कर्सर का मूवमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के डुअल नहीं हुए, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हुए। डुअल ये हुआ, ये वाला जहाँ मेरा कर्सर मूवमेंट कर रहा है, मेरा कर्सर मूवमेंट दिखता है ना। हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो जहाँ मेरा कर्सर का मूवमेंट है ये, और ये जो F1 यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों डुअल हुए एक दूसरे के, ये और ये एक दूसरे के डुअल हुए। लेकिन ये और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हुए। मतलब पहले डुअल लिख लो और उसके बाद जितने लिटर उनको कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो जो नेट एक्सप्रेशन आएगा वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन होगा। ठीक है सर, समझ में। तो यहाँ तक में अगर कोई और चीज़ पूछनी हो तो बताओ, अगर नहीं पूछनी तो एक नई चीज़ बताते हैं। नई चीज़ ये है कि कुछ नए टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। नए टर्म यानी अभी जो फंक्शन लिखे हो यहाँ पे, ये जो फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे F1 लिखा हुआ है एक्स प्राइम वाई जेड प्राइम प्लस एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड का, ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन ऐसे लिखे रहेंगे। जैसे 3 वेरिएबल है तो इसी तरीके के टर्म आएंगे, कोई भी फंक्शन लिखोगे तो इसी तरीके के टर्म आएंगे। तो कितने तरीके के टर्म आएंगे, तो जैसे 3 वेरिएबल कोई फंक्शन लेके देखते हैं, तो 3 वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड लिखा, और 3 वेरिएबल मतलब 8 कॉम्बिनेशन फिर से बनेगा। तो 8 कॉम्बिनेशन मतलब 0 से लेकर 7 तक लिखें, तो 0 0 0 0 0 1 2 3 वगैरह वगैरह 7 तक लिखिए। तो इसी तरीके का कुछ टर्म जो है वो कोई भी फंक्शन लिखेंगे तो बनेगा। कैसे कैसे बनेगा, जैसे अगर एक इस प्रकार का टर्म बनेगा कि एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, अगर एक्स की जो वैल्यू है और वाई एक्स वाई जेड की वैल्यू सब 0 0 0 हों, तो हम जो टर्म बनाएंगे वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। जैसे एक्स की वैल्यू अगर 0 हो तो हम एक्स प्राइम लिखेंगे, वाई की वैल्यू 0 है तो हम वाई प्राइम लिखेंगे, जेड की वैल्यू 0 है तो हम जेड प्राइम लिखेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स प्राइम लिखा, वाई की वैल्यू 0 है तो वाई प्राइम लिखा, लेकिन जेड की वैल्यू 1 है तो हमने जेड लिखा। यानी जहाँ जब भी किसी भी वेरिएबल या लिटरल की वैल्यू 0 होगी तो हम उसको प्राइम के रूप में लिखेंगे, और अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो उसको हम नॉर्मल लिटरल के रूप में लिखेंगे, और फिर उसको सबको डॉट कर देंगे। जैसे यहाँ तुम्हारे सामने किया है, एक्स प्राइम डॉट वाई प्राइम डॉट जेड प्राइम, कुछ नहीं लिखा है का मतलब बीच में डॉट है। तो इस तरीके से 0 से लेकर के 7 तक तुम्हारे 7 टर्म बन जाएंगे। तो इन टर्म्स को इंडिविजुअली जो है हर टर्म को कहते हैं मिन टर्म। मिन टर्म कहते हैं या प्रोडक्ट टर्म कहते हैं।
प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि डॉट फंक्शन से ऑपरेट करा रहे हैं, और डॉट का वैसे ना भी हो सही, लेकिन चूंकि बचपन से पढ़ते आते हैं कि डॉट का मतलब प्रोडक्ट तो, और प्लस का मतलब सम, तो कहीं ना कहीं इसी टर्मिनोलॉजी को कंटिन्यू कर लेते हैं हर जगह, क्योंकि थोड़ा आसान दिमाग उसी तरीके से समझ लेता है उस चीज़ को। अदरवाइज प्रोडक्ट का मतलब गुणा नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब डॉट वही वाला ऑपरेशन जो बूलियन अलजेब्रा डिफाइन करते समय जो है जो बनाए थे वही डॉट है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म जो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम ये वगैरह वगैरह लिखा हुआ तुम्हारे स्क्रीन पर, ये प्रोडक्ट टर्म है या इसको मिन टर्म बोलते हैं। और जैसे पहला वाला कॉम्बिनेशन है तो ये 0 0 तीनों 0 0 हैं, तो इसको स्मॉल एम नॉट से डिनोट करते हैं। और दूसरा वाला 0 0 1 है, इसको स्मॉल m1 से डिनोट करते हैं। तीसरा वाला अगर 2 है तो उसको स्मॉल m2 से डिनोट करते हैं, वगैरह वगैरह। इसको बोलते हैं चाहे मिन टर्म बोल लो, चाहे इसको प्रोडक्ट टर्म बोल लो, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म बोल लो। इसी तरीके से जब x, इसमें क्या करना है मिन टर्म बनाते समय कि अगर x y z जो भी अगर है, अगर वो 0 है तो प्राइम के रूप में लिख रहे हैं और फिर डॉट कर दे रहे हैं सबको। इसी का दूसरा तरीका ये है कि जब भी 0 0 हो, x y z की वैल्यू 0 हो, तो उसको प्राइम में लिखने की बजाय उसको नॉर्मल लिटरल के फॉर्म में लिखेंगे और डॉट की बजाय प्लस कर देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसे टर्म को मैक्स टर्म बोलेंगे या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म, स्टैंडर्ड सम टर्म बोलेंगे। तो जो मिन टर्म में किया उसका जस्ट उल्टा करना है। ध्यान से देखना क्योंकि चीज़ें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान दोगे तो एकदम उसका उल्टा होगा। जैसे यहाँ पे मिन टर्म बनाते समय अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 है तो एक्स वाई जेड प्राइम के रूप में आएगा, अदरवाइज वो नॉर्मल लेटर के रूप में आएगा। जबकि बिल्कुल इसका उल्टा करोगे मैक्स टर्म बनाते समय, अगर एक्स वाई जेड 0 0 की 0 के फॉर्म सब 0 0 है तो यहाँ पे सारे लिटरल जो है वो नॉर्मल फॉर्म में आएंगे, और मैक्स टर्म का मतलब ये है कि सारे प्लस 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 से जो है वो ऑपरेट होंगे। कोई भी एग्जाम्पल लेके देखोगे तो जैसे मान लो एक ये ले लो 1 1 0 वाला ले लो, तो 1 1 0 वाले में अगर मैक्स टर्म लिखोगे तो x 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइम के रूप में आएगा, y अगर 1 है तो यहाँ पर जो है प्राइम के रूप में आएगा, z अगर 0 है तो मैक्स टर्म में नॉर्मल लेटर के रूप में आएगा। जबकि अगर मिन टर्म लिख रहे होगे तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा। मिन टर्म लिखते समय अगर ये दोनों x और y 1 1 है तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में है, और अगर z 0 है तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो थंब रूल ये बना के चलो कि जब भी मिन टर्म लिखोगे और एक्स वाई जेड में से कोई भी वेरिएबल 0 है तो वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा, और जो है डॉट से उसको जो है सारे जितने वेरिएबल उसको ऑपरेट करा दिया जाएगा। और बस इसका जस्ट अपोजिट जो है वो कर देंगे मैक्स टर्म लिखते समय। तो मिन टर्म वाला पकड़ के चलोगे तो मैक्स टर्म वाला अपने आप बनता जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना कि मैक्स टर्म में मिन टर्म का बिल्कुल उल्टा करें, और उसको कैपिटल एम नॉट और कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, उसको मैक्स टर्म कहते हैं या स्टैंडर्ड सम टर्म कहते हैं। दिख ही रहा है सम टर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सम टाइप का है, और जो प्रोडक्ट टर्म है वो प्रोडक्ट टाइप का है। और अगर ध्यान से देखोगे तो जो x, जैसे पहला वाला अगर रो ले लें तो x प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है, इसका कॉम्प्लीमेंट करके देखोगे डिमॉर्गन थ्योरम से चाहे डुअलिटी प्रिंसिपल से जो भी बता रहे थे, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। तो कोई भी मिन टर्म करस्पॉन्डिंग लोगे तो उस और करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म लोगे तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। देख सकते हो टेबल में कहीं पर भी डिमॉर्गन थ्योरम लगा करके मन में देखोगे अपने आप साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी मिन टर्म और कोई भी उसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्स टर्म है वो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। इस चीज को नीचे यहाँ पर इसीलिए डिनोट भी कर दिया है जनरल फॉर्म में, एम जे जो स्मॉल एम जे है उसका कॉम्प्लीमेंट कैपिटल एम जे। इसका मतलब कोई भी जो मिन टर्म होगा वो करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म का कॉम्प्लीमेंट होगा।